गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा की थी नाइट्रिक अम्ल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें मैंने आपके सामने HNO3 के अम्लीय लक्षण को दर्शाने वाली और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को दर्शाने वाली कुछ रिएक्शंस की चर्चा की थी। उसी के आगे कंटिन्यू करता हुआ मैं अब कार्बनिक यौगिकों के साथ HNO3 की अभिक्रिया कैसे होगी उसकी चर्चा करूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, कार्बनिक यौगिकों में मैं सबसे पहले अभिक्रिया कराने वाला हूं सुक्रोज के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सुक्रोज के साथ अगर अभिक्रिया कराऊँ HNO3 की तो अभिक्रिया किस तरीके से होगी देखिएगा। आप सभी लोग जानते हैं सुक्रोज का जो सूत्र है वह C12H22O11। ये सुक्रोज का सूत्र है। मैं सारे फार्मूलेज के साथ साथ उनके नाम भी बताता जा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सुक्रोज की रिएक्शन कराएंगे अपन लोग किसके साथ में कराएंगे? HNO3 के साथ में कराएंगे। मैंने HNO3 को लिख दिया। अब होता क्या है, हमको पॉइंट पता होना चाहिए बच्चों। सुक्रोज की जब अभिक्रिया HNO3 के साथ कराते हैं तो यह HNO3 सुक्रोज को ऑक्जेलिक अम्ल में बदल देता है। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सुक्रोज की अभिक्रिया जब HNO3 के साथ में कराएंगे तो यह HNO3 सुक्रोज को किस में बदलेगा? ऑक्जेलिक अम्ल में बदलेगा। और सभी को पता होगा ऑक्जेलिक अम्ल का जो सूत्र है वह COOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है बच्चों? होल ट्वाइस होता है। दैट्स क्लियर। यहाँ तक सारी बातें सबके समझ में आ गई होंगी, मैं इतनी बात बता दूँ। और रिएक्शन को किस तरीके से करेंगे आप देखिएगा। कार्बन कितने हैं? 12 हैं। यहाँ पर कार्बन 2 हैं, मैं 6 लगा देता हूँ, तभी ये कितना हो गया? ये कार्बन यहाँ पर भी 12 हो गया। यहाँ पर HNO3 की मात्रा कितनी लेनी है? तो इसकी 6 गुनी मात्रा आपको लेनी है। 6 छंग 36 आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 36 लिख दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना। कार्बन 12 यहाँ पर भी, कार्बन 12 यहाँ पर भी, शेष चीज़ों को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए और क्या चीज़ बन सकता है। अगर मैं आपके लिए कह दूं कि साहब ये HNO3 सांद्र है तो आप तुरंत पता लगा लेंगे कि यहाँ पर NO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? NO2 गैस निकलेगी। N कितने हैं यहाँ पर? N यहाँ पर 36 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी अपन को कितने लिखने पड़ेंगे? 36 लिखने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे की बात करता हूँ। H और O जहाँ लिखा होता है मैं बता चुका हूँ, H2O बनता है, मैंने H2O लिख दिया। मैं बैलेंस कर लेता हूँ O को, तभी आप आसानी से कर सकते हैं। O कितने हैं? यहाँ पर 11 दे रखे हैं। यहाँ 36 की 3 से गुणा करेंगे, 3 छक 18 के 8, 3 तियाँ 9 और 1 10। ये कितना हो जाएगा? 119 आपके O हो गए। ओ कितने हो गए? 119 आपके ओ हो गए। चलिए इधर बात करते हैं, इधर कितने हैं? इधर देखिए 1 2 2 दूनी 4 और 4 छंग 24। 1 2 2 दूनी 4 4 छंग 24 दे रखा है, प्लस का निशान लगा दिया। 36 दूनी कितने हो गए? 72 हो गए। यानी आपके कुल कितने हो गए? कुल आपके हो गए 96। अगर हम लोग 119 में से 96 को माइनस करेंगे तो 9 में से 6 के कितने बचे? 3। 10 में से तो ये बचा कितना आपका? ध्यान से देखिए, शायद 13 बचा है। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर 2 रखेंगे। 9 में से 6 गया 3, 11 में से आपके 9 गए 2, यानी 23 बचा है। कितना बचा है? 23 बचा है। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 23 लगा देता हूँ। कितना लगा देता हूँ? 23 लगा देता हूँ। H आपका O आपका बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, मैं इसको रफ कर दूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं साहब? ये 22 हो गए। 22 के बाद यहाँ कितने हैं? ये साहब 36 हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये आपके बन जाएंगे 58 हाइड्रोजन बनेगा।
इधर देखिए 23 दूनी कितना हो गया, आप जानते हैं 46 हो गया। 46 के बाद 2 छंग 12, ये आपका 12 दे रखा है। कुल मिलाकर के 58 रिएक्शन बच्चों बैलेंस हो गए। तो सुक्रोज के साथ जब भी रिएक्शन पूछेगा आप सभी कर सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं आगे रिएक्शन की बात करता हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी उस पर चर्चा करते हैं। अगली रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ टॉलुइन के साथ। यह रिएक्शन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और इसको पूछा भी जा सकता है। टॉलुइन का सूत्र सभी लोग जानते होंगे, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। बेंजीन की संरचना में जब CH3 अर्थात मेथिल समूह जुड़ता है तो यह कंपाउंड आपका बच्चों टॉलुइन कहलाता है। अब आप ध्यान रखेंगे, अगर बेंजीन की संरचना में CH3 जुड़ा है तो ये टॉलुइन कहलाएगा। रिएक्शन अपन लोग कराने जा रहे हैं HNO3 के साथ कराने जा रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके की रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। यह रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, जब HNO3 की अभिक्रिया कराते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि HNO3 में एक समूह होता है जिस समूह को बच्चों NO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, NO2 बोलते हैं। इस NO2 का क्या नाम है, ये बच्चों नाइट्रो समूह है। क्या नाम है इसका, ये नाइट्रो समूह है। अगर मैं इसका नाइट्रो समूह दिखा दूं तो इस तरीके की बच्चों रिएक्शन होने वाली है। ये आपकी नाइट्रिक अम्ल लिख दिया मैंने और इसके सूत्र को इस तरीके से लिखा है कि नाइट्रिक अम्ल का जो NO2 समूह है वो दिखता रहे। जिस अभिक्रिया में NO2 जुड़ता है, जैसे अभिकारक हमारे साथ में यानी HNO3 के साथ में ये अभिकारक है, अगर इसका नाइट्रो समूह इसमें जुड़ जाता है तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं नाइट्रिक अम्ल अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं बच्चों, ध्यान में रखना, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रो समूह दूसरे अभिकारक के साथ में जुड़ जाता है तो ऐसी अभिक्रियाएं नाइट्रिक अम्ल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ये अभिक्रियाएं किसकी उपस्थिति में होती हैं, आपको ध्यान रखना है, ये अभिक्रियाएं H2SO4 की उपस्थिति में होती हैं। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में होती हैं। देखिए बच्चों क्या रिएक्शन रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। होता क्या है, जब टॉलुइन को हम लोग HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है। मैं यहाँ पर बच्चों कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रिएक्शन मैंने आपके सामने, ये कंपाउंड की मैंने स्ट्रक्चर बना दी है, ये आप देख रहे हैं। कार्बन में संख्या, आपको कार्बन रिंग की जो आपके पास चेन है बेंजीन की चेन, इसमें संख्या आपको पता है 1 2 3 4 5 6। जिसको कार्बन के द्वारा बनने वाली यह बेंजीन की स्ट्रक्चर की जानकारी अलग से चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेंजीन की स्ट्रक्चर, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा यदि आपको चाहिए। तो 2 पर बच्चों नाइट्रो समूह लगा है, 4 पर लगा है, 6 पर लगा है, तो 2, 4, 6 3 लगे हुए नाइट्रो, तो ये ट्राई हो गया। ट्राई कौन सा समूह लगा है, नाइट्रो लगा है। ट्राई नाइट्रो किस में लगा है, टॉलुइन में जुड़ गया है, तो ये बन गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, जिसको बच्चों TNT भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, TNT भी बोला जाता है। अब नाइट्रो 1 2 3 लगे हैं, इसका मतलब नाइट्रिक अम्ल अपने को 3 लेने पड़ेंगे, तभी तो बच्चों 3 नाइट्रो समूह जोड़ पाएंगे। अब जहाँ जहाँ पर जोड़ा है सबको पता होना चाहिए, प्रत्येक कोने पर कार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा है, जब हाइड्रोजन को हटाया जाएगा तभी नाइट्रो समूह जुड़ पाएंगे। तो एक यहाँ पर जोड़ा, एक यहाँ पर जोड़ा, एक यहाँ पर जोड़ा, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन मैंने हटाए हैं, तो 3 वो हटे हुए हाइड्रोजन और 3 ये हाइड्रोजन, कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 3H2 और 3 O दे रखा है, मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसका मतलब जल का अणु अलग हो गया। तो ये अभिक्रिया कहलाती है टॉलुइन का नाइट्रीकरण। आई होप आप सभी लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बच्चों बात करूंगा फिनॉल के साथ रिएक्शन की। मैं फिनॉल के साथ रिएक्शन कराने जा रहा हूं। सभी लोगों को पता होना चाहिए, बेंजीन की रिंग में मैंने CH3 जोड़ा था, टॉलुइन हो गया था, लेकिन अगर मैं OH जोड़ दूं तो ये स्ट्रक्चर बच्चों जो बन रही है वो फिनॉल कहलाती है।
मैं फिनॉल की अभिक्रिया बच्चों कराने जा रहा हूँ HNO3 के साथ। मुझे पता है कि यहाँ पर भी रिएक्शन सेम उसी तरीके से रहने वाली है जिस रिएक्शन हमने टॉलुइन के साथ की थी। ये नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का जो NO2 समूह है, नाइट्रो समूह है, वो फिनॉल के साथ में जुड़ेगा। ये अभिक्रिया नाइट्रिक कण कहलाएगी। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? मैं बता चुका हूँ, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। क्या रहने वाला है, आइए उसकी भी चर्चा अपन लोग करते हैं। ऊपर बच्चों OH समूह रहेगा, नाइट्रो समूह जोड़िए। यहाँ पर नाइट्रो समूह जोड़ा, 2 के बाद 4 नंबर पर नाइट्रो समूह जोड़ा, 4 के बाद 6 नंबर पर नाइट्रो समूह जोड़ा। इतनी बात क्लियर हो गई। आप देखिएगा 2, 4, 6, उसके बाद में 3 नाइट्रो समूह जुड़े हैं तो ट्राई हो गया। क्या जुड़ रहा है? नाइट्रो समूह जुड़ रहा है, टाई नाइट्रो हो गया। किस में जुड़ रहा है नाइट्रो समूह? फिनॉल में जुड़ रहा है, तो ये हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 3 नाइट्रो कहाँ से मिलेंगे? जब अपन लोग 3 नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो 3H यहाँ से, 3H यहाँ से, 3 दूनी 6H हो जाएंगे। तो बच्चों ये किसका निर्माण कर लेंगे? ये जल का निर्माण कर लेंगे। आई होप आपके लिए यह रिएक्शन बहुत सरल लगी होगी। मैं आगे रिएक्शंस की चर्चा करता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ HNO3 की अभिक्रिया कराई जाएगी। कंपाउंड का नाम ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन का पहले तो फार्मूला सुन लीजिए क्या होता है। CH2OH, उसके नीचे लिखिएगा CHOH और उसके नीचे फिर लिखिएगा CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये रिएक्शन है ग्लिसरीन की। किसकी रिएक्शन है? ग्लिसरीन की रिएक्शन है। ये स्ट्रक्चर ग्लिसरीन का है। तो बच्चों ग्लिसरीन के साथ अपन लोग रिएक्शन कराने वाले हैं। किसकी रिएक्शन कराने वाले हैं? HNO3 की रिएक्शन कराने वाले हैं। रिएक्शन सेम तरह की रहेगी। तो आपको बच्चों उसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला लिखना है जिस तरीके से हम लोग लिखते आए हैं। ये नाइट्रिक अम्ल की सूत्र मैंने लिख लिया। आप सभी को पता है नाइट्रिक कण अभिक्रिया होगी। किसकी उपस्थित रहने वाली है? H2SO4 की उपस्थित रहने वाली है। अब आप देखिएगा आगे किस तरीके से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। हमें पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ कि जो H हटते थे, H बच्चों हट रहे थे कि नहीं हट रहे थे? इसका मतलब यहाँ से 3H, मैं यहाँ पर भी 3 लगा देता हूँ क्योंकि 3 नाइट्रो को मैं जोड़ूंगा। तो 3H यहाँ के, 3H यहाँ के, कुल मिलाकर के H हो जाएंगे 6 और ये 3O मैं जोड़ दूंगा। तो बच्चों ये क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। आगे देखिएगा क्या रह जाता है, CH2, उसके नीचे CH, उसके नीचे CH2। ये ऑक्सीजन जो कार्बन के संग बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान रखना, हाइड्रोजन को अगर हम लोग ध्यान से इसको लिखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं जुड़ेगा, कार्बन के साथ। ऐसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ। अब ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 होती है, तो अब ये दूसरी वैलेंसी किसके साथ में जुड़ेगा? नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। देखिए NO2, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होगा? तो आप देखिएगा 3 नाइट्रो जुड़ रहे हैं। तो 3 नाइट्रो का मतलब ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो का मतलब ट्राई नाइट्रो। ट्राई नाइट्रो मैंने लिख दिया। हमारे पास स्ट्रक्चर ग्लिसरीन की थी, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, जिसको TNG भी कहते हैं, TNG भी कहते हैं। आई होप आप सभी के लिए यह रिएक्शन भी बहुत सरल लगी होगी। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब हम लोग अगली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया। मैं यहाँ पर एक एक करके मेटल को लिखूंगा और उसके साथ रिएक्शन कराऊंगा। आप सभी भी बच्चों अपनी कॉपी पर रिएक्शंस को करके देखें। पहले मैं आपके सामने Zn मेटल की बात करता हूँ। मैं Zn के साथ अभिक्रिया कराने वाला हूँ HNO3 के साथ। मैं एक बात और बता दूँ, मैं यहाँ पर मोस्टली सांद्र को लेकर के बात करूँगा। समझ में आ गया? चलिए रिएक्शन कराते हैं, किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पर सांद्र HNO3 लेकर के उसकी अभिक्रिया Zn के साथ में कराता हूँ। चलिए देखिए, पहली बात तो ZnNO3 के साथ रिएक्ट करके अपना नाइट्रेट बनाएगा। ZnNO3 का
होल ट्वाइस। सभी लोग जानते हैं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा जिंक नाइट्रेट। क्या नाम होगा बच्चों? जिंक नाइट्रेट। प्लस का निशान लगा दिया। अगर सांद्र वाला HNO3 है तो सभी लोग जानते हैं साहब NO2 गैस बनेगी। H और O दे रखा है तो मैं बता चुका हूं कि जल का निर्माण होगा, मैंने उसको नोट कर दिया। रिएक्शन बैलेंस करके देखते हैं। O N कितने यहाँ पर? N 2 और एक 3 है। गिनती विषम आ रही, सम गिनती लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 4 लगा देता हूँ, यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ, तभी 2 N यहाँ पर, 2 N यहाँ पर, कुल मिलाकर के 4 N हो जाएंगे। मैं H की बात कर लेता हूँ। H 4 दे रखे, मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ तो H अपने बैलेंस हो गए। क्लियर होगी बात? NV बैलेंस हो गया, HV बैलेंस हो गया, ZNV 1 1 दे रखा है। O की बात करते, 4 3 12, 2 3 6 6 और 4 10, 10 और 2 12। रिएक्शन साहब बैलेंस हो गई। चलिए अभी रुकना नहीं, यहाँ पर दूसरा हम लोग मेटल ले लेते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मेटल ले रहा हूँ Mg। कौन सा मेटल ले रहा हूँ? Mg ले रहा हूँ, मैग्नीशियम ले रहा हूँ। और मैग्नीशियम की रिएक्शन बच्चों मैं HNO3 के साथ कराने जा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूँ। रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों में जो मैग्नीशियम है, आप सबको पता है ये आपका सॉलिड है, तो मैंने सॉलिड जो मैग्नीशियम था मैंने उसको इसके अंदर डुबा दिया। जब आप इसको डुबा देंगे तो मैग्नीशियम क्या करता है? नाइट्रेट के साथ में मिल करके, आप सब जानते हैं, MgNO3 का होल ट्वाइस ये अपना नाइट्रेट बना लेता। मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिख के देता हूँ। ये साहब नाम किसका है? ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट। नाम सबको पता होने चाहिए, रिएक्शन कैसे होने वाली है वो सबको पता होना चाहिए। तो नाइट्रेट कितने हैं? 2 हैं, मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। नाइट्रेट कंप्लीट हो गया। Mg 1 यहाँ भी, Mg 1 यहाँ भी, 2 H हैं, ये मिल करके हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाता है। तो Mg के साथ रिएक्शन सर कुछ इस तरह की रहने वाली है। उसके बाद जैसी Mg के साथ रिएक्शन होगी वैसे ही बच्चों Mn के साथ में होगी। आप चाहें तो ट्रिक बना लेना, मैं यहाँ पर भी सेम रिएक्शन को लिख देता हूँ। जिस प्रकार Mg की होगी उसी प्रकार से Mn की होगी। तो इस तरीके से आप करेंगे कि आप रिएक्शन को पहचान लेंगे। सेम रिएक्शन रहने वाली है तो इसका मतलब यहाँ भी हो गया कि हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। लो साहब हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दिया। बाकी क्या बनेगा? MnNO3 का होल ट्वाइस। Mn क्या चीज़ है? मैग्नीज है। आप सबको ये सारी बातें पता होंगी। तो ये मैग्नीज का नाइट्रेट बन गया। मुझे नहीं लगता कि कोई रिएक्शन ऐसी हो जो आपके लिए कठिन हो। प्रैक्टिस पर तो डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की बच्चों तो आपकी रिएक्शन थोड़ी कठिनाई होगी आपको समझने में। तो Mg की और Mn की रिएक्शन सेम रहने वाली है। इसी प्रकार Zn की भांति मैं अगली रिएक्शन कराने जा रहा हूँ PV के साथ। पहचानती होंगी PV क्या चीज़ है? लेड है। अगर मैं लेड की रिएक्शन HNO3 के साथ कराता हूँ तो ये लेड की जो रिएक्शन है वो Zn की तरह रहने वाली है। वहाँ पर भी देखो Zn ने अपना नाइट्रेट बनाया तो PV भी अपना नाइट्रेट बनाएगा। PVNO3 का होल ट्वाइस। ये साहब बन गया लेड नाइट्रेट। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी रिएक्शन जो आपके लिए कठिन लगी हो। ये आपका लेड नाइट्रेट बन गया। NO2 निकला तो यहाँ पर भी साहब NO2 निकलेगा। H2O बना, यहाँ पर भी साहब H2O बना। रिएक्शन ध्यान रखना, 4 लगाया था, यहाँ पर भी 4 लगाएंगे। देखिए कितनी सरल तरीके की रिएक्शन। आपको ये ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन किससे मिलती जुलती है। तो देखिए मैंने इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। अगली रिएक्शन में कराने वाला हूं बच्चों टिन के साथ में। किसके साथ में बच्चों? टिन के साथ। अब टिन के साथ की जो अभिक्रिया है उसको आप देख रहे हैं, मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं। अब आप पूछेंगे सर मैंने अन्य जितनी भी धातुओं की रिएक्शन कराई उनको ब्लैक पेन से नहीं लिखा, लेकिन टिन के केस में ऐसा क्यों लिख दिया? तो मैं आपको बता दूं कि टिन की रिएक्शन कुछ विशेष है। क्यों विशेष है?
मैं बताता हूँ। ये रिएक्शन दो तरीके से पूछी जाती है। एक रिएक्शन में सांद्र HNO3 होता है। क्या होता है? जब स्टेनस की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराई जाती है। और दूसरी रिएक्शन में कुछ इस तरीके से पूछेंगे, आपसे कहा जाएगा ठंडे व तनु HNO3 के साथ, ठंडे व तनु HNO3 के साथ। तो आपको ध्यान रखना है, मैं फिर बता चुका हूँ कि स्टेनस के साथ की जो रिएक्शन है वो थोड़ी अलग प्रकार की पूछ सकते हैं। मैंने इसीलिए बच्चों ब्लैक मार्कर का यूज करके इस रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो टिन के साथ अगर रिएक्शन पूछते हैं किसकी, सांद्र HNO3 की, तब क्या रहने वाली है आप देखिएगा, एग्जाम में आप ध्यान रखेंगे। अगर एसन की रिएक्शन सांद्र HNO3 के साथ में होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सांद्र। तो सांद्र HNO3 के साथ में कराते हैं तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है मेटास्टेनिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों? मेटास्टेनिक अम्ल बनता है। और मेटास्टेनिक अम्ल का जो सूत्र मैं आपके लिए बता दूं, इसका सूत्र है H2SNO3। ये मेटास्टेनिक अम्ल का सूत्र है H2SNO3, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सांद्र HNO3 ये सब लोग जानते हैं साहब, NO2 गैस मुक्त होगी, H और O है तो साहब H2O बनेगा। क्लियर इतनी बात? ये रिएक्शन कुछ हिसाब से देखा जाए तो Zn की भांति ही होगी। Zn हमने यहाँ पर 4 लिखा था तो हम लोग यहाँ पर भी 4 लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने, अगर मैं ध्यान से देखूं तो n कितने हो गए, n आपके 4 हो गए, मेरे को यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, n बैलेंस हो गया। h कितने हैं? 4 हैं, मेरे को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, h बैलेंस हो गया। o कितने हैं? 4 3 12, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13 हो रहा बच्चों। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो रही है, ज़रा ध्यान से देखिए। किसी ने पहचान पाई कि रिएक्शन कहाँ पे गलत हुई है? एक बार फिर से देखता हूँ। H हमारे पास 4 हैं, हाँ देखिए H में मिस्टेक हुई है, मेरे को यहाँ से 2 की गिनती हटानी पड़ेगी क्योंकि 2 H यहाँ पर हैं, 2 H यहाँ पर हैं। अब वो गिनिए, 4 3 12, यहाँ देखिए 8 8 3 11 1 12, रिएक्शन बैलेंस हो गई। जरा सी कहीं पर ही फॉल्ट होगी तुरंत आप पकड़ लेंगे, अगर आपको रिएक्शन अच्छी तरीके से करना आता है तो अगर सांद्र HNO3 के साथ होती है तो मेटास्टेनिक अम्ल बनता है। अब ठंडे और तनु की बात करते हैं। मैंने एसन लिख लिया, ठंडा व तनु HNO3 है, मैं यहाँ पर HNO3 को लिख लेता हूँ। ये तनु भी है और ठंडा भी है। अब एक बात मैं बता दूँ, सांद्र चूँकि है तो क्वांटिटी कम चाहिए, सांद्र में गाढ़ापन ज़्यादा है तो मेरे को कम मात्रा चाहिए, लेकिन अगर तनु है तो मात्रापन को ज़्यादा चाहिए होगी। मैं बता दूं यहाँ पर बच्चों जो अनुपात रहता है वह 4:10 का रहता है। कितने का अनुपात रहने वाला है? 4:10 का अनुपात रहने वाला है। और 4:10 के अनुपात में जब अपन लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन क्या रहने वाली है? तो देखिएगा एसन को हमें पता है, एसन अपना नाइट्रेट बनाता है, तो मैंने एसन यहाँ पर लिख दिया। और ये अपना नाइट्रेट किस तरीके से बनाएगा? एसन NO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर मेटास्टेनिक अम्ल बना, यहाँ पर स्टेनस नाइट्रेट बनेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बच्चों स्टेनस नाइट्रेट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताएं, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में क्लियर ज़रूर लिखेंगे। एसन कितने हैं? 4 हैं, अपन को 4 लगाने पड़ेंगे। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हों तो ज़रूर बताएं। तो मैंने यहाँ पर बच्चों आप देखिएगा, मैंने यहाँ 4 था, यहाँ 4 लगा दिया। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई। H और O दे रखा है तो साहब H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और नया नाइट्रेट बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक नाइट्रेट बनता है अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनता है बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र क्या होगा? NH4NO3। एक और नाइट्रेट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये रिएक्शन आपकी टफ हो जाएगी। ठंडे व तनु HNO3 के संग कराएंगे तो स्टेनस का नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ में अमोनियम का भी बच्चों नाइट्रेट बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करके देखता हूँ।
H कितने यहाँ पर हैं, 10 हैं। यहाँ पर 4 हो गए, मैं 3 लगा देता हूँ। 3 दूनी 6, 6 और 4 10। N कितने हैं, 10 हैं। देखिए 2 चौक 8, 8 के बाद एक 9 और एक 10। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा एलिमेंट हो जो बैलेंस ना हो। दैट्स क्लियर। यहाँ तक सारी बातें सबकी समझ में आ गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बची हुई शेष रिएक्शन को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि आपके लिए मेटल्स के साथ सारी रिएक्शंस कवर को हो गई हों, कोई कठिनाई ना आई हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ सारी रिएक्शंस आप कर सकते हैं, कोई कठिनाई ना आई हो, तो कमेंट्स बॉक्स में बच्चों क्लियर ज़रूर लिखेंगे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि उनको भी मेरे द्वारा बताई जाने वाली रिएक्शंस आसानी से समझ में आ सके। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए।